दूसरे दिन यूहन्ना फिर अपने 2 शिष्यों के साथ खड़े थे। उन्होंने यीशु को गुजरते देखा और कहा, देखो ईश्वर का मेमना। दोनों शिष्य उनकी ये बात सुनकर यीशु के पीछे हो लिए। यीशु ने मुड़कर उन्हें अपने पीछे आते देखा और कहा, क्या चाहते हो? उन्होंने उत्तर दिया, रब्बी अर्थात गुरुवर, आप कहां रहते हैं? यीशु ने उनसे कहा, आओ और देखो। उन्होंने जाकर देखा कि वे कहां रहते हैं और उस दिन वे उनके साथ रहे। उस समय शाम के लगभग 4 बजे थे। जो यूहन्ना की बात सुनकर यीशु के पीछे हो लिए थे, उन दोनों में एक शिमोन पतरस के भाई अंद्रियास थे। उन्होंने प्रातः अपने भाई शिमोन से मिलकर कहा, हमें मसीह मिल गए हैं, अर्थात ख्रिस्ट। और वो उन्हें यीशु के पास ले गए। यीशु ने उन्हें देखकर कहा, तुम यूहन्ना के पुत्र शिमोन हो, तुम कैफा कहलाओगे, अर्थात पतरस या चट्टान। दूसरे दिन यीशु ने गलील जाने का निश्चय किया। उनकी भेंट फिलिप्पुस से हुई और उन्होंने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ। फिलिप्पुस बैतसैदा के अंद्रियास और पतरस के नगर के निवासी थे। फिलिप्पुस नतनिएल से मिले और बोले, मूसा ने संहिता में और नबियों ने जिनके विषय में लिखा है, वही हमें मिल गए हैं। वे नासरत निवासी यूसुफ के पुत्र यीशु हैं। नतनिएल ने उत्तर दिया, भला नासरत से भी कोई अच्छी चीज आ सकती है? फिलिप्पुस ने कहा, आओ और स्वयं देख लो। यीशु ने नतनिएल को अपने पास आते देखकर कहा, देखो, ये एक सच्चा इस्राएली है, इसमें कोई कपट नहीं। नतनिएल ने उनसे कहा, आप मुझे कैसे जानते हैं? यीशु ने उत्तर दिया, फिलिप्पुस द्वारा तुम्हें बुलाए जाने से पहले ही मैंने तुम्हें अंजीर के पेड़ के नीचे देखा। नतनिएल ने उनसे कहा, गुरुवर, आप ईश्वर के पुत्र हैं, आप इज़राइल के राजा हैं। यीशु ने उत्तर दिया, मैंने तुमसे कहा कि मैंने तुम्हें अंजीर के पेड़ के नीचे देखा, इसलिए तुम विश्वास करते हो। तुम इससे भी महान चमत्कार देखोगे। यीशु ने उससे यह भी कहा, मैं तुमसे सत्य कहता हूं, तुम स्वर्ग को खुला हुआ और ईश्वर के दूतों को मानव पुत्र के ऊपर चढ़ते उतरते हुए देखोगे।